हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि कुलदीप यादव इंटरनेट सेंसेशन बाबर आजम क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे और बाबर आजम की परफॉर्मेंस कहां चली गई। इसके अलावा साइम अयूब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, और इंडिया में रणजी ट्रॉफी में मेन प्लेयर्स जो है वो ही नहीं खेल पा रहे, फास्ट बॉलर को भी नहीं खेल पा रहे। तो ये सारा सिनेरियो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो ये है कुलदीप यादव के बारे में। कुलदीप यादव का जो किस्सा है उससे पहले ऋतुराज का एक किस्सा था जिसमें आरसीबी के फैंस ने उनको जो है वो रोस्ट किया था, ट्रोलिंग की थी। और वही कुछ इस तरह से था कि ऋतुराज जो है वो किसी तकरीब में गए थे और फिर उस तकरीब में जाने के बाद वहाँ पर लाइट चली गई थी। तो उन्होंने कहा ये तकरीब जो है, ये जो लाइट है, ये कहीं आरसीबी ने तो कट नहीं करवा दी। तो उसके बाद चले, ये तो एक सिलसिला चला। उसके बाद कुलदीप यादव को किसी ने कहा कि हमें एक गोल कीपर की ज़रूरत है, आप गोल कीपर हैं। इस तरह का कोई सिनेरियो था वहाँ पर, जिस पर कुलदीप यादव ने उनको कहा कि आपकी टीम को गोल कीपर नहीं, आपकी टीम को ट्रॉफ़ी की ज़रूरत है। अब ट्रॉफ़ी की ज़रूरत तो वाकई है आरसीबी को, क्योंकि 17 साल हो गए, 17 सीजन्स हो गए, ट्रॉफ़ी नहीं आ रही है आरसीबी के पास। अब ये 18वां सीज़न है। 18 का ये जो अदद है ना, या ये जिसको कहना चाहिए हिंसा है, ये बड़ा कोई हाईलाइटेड है आजकल, क्योंकि 18 जो है वो विराट कोहली का भी है और विराट कोहली इस टीम का हिस्सा है। अब कहने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई 18वां सीज़न जो है इसमें तो ट्रॉफ़ी आ जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कुलदीप यादव के ऊपर इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर में वो चले गए कि उनको लिखना पड़ गया भाई, ट्वीट पे ट्वीट करनी पड़ गई। तो ये इंटरनेट सेंसेशन बने हुए थे। और अगर अभी भी आप देखें ना कि क्या हो रहा है इंटरनेट पे, तो आरसीबी के फैंस उनके पीछे पड़ गए, क्योंकि जो प्यार, जो अनकंडीशनल लव आरसीबी के फैंस अपनी इस फ्रेंचाइज से करते हैं ना पूछे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई सीएसके वीएसके जो है वो एक तरफ, लेकिन आरसीबी के जो फैंस हैं उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज को, अपनी इस लीग को जो है ना वो यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि कुलदीप यादव जो हैं वो दिल्ली कैपिटल से हैं और ट्रॉफी तो उनके पास भी नहीं है। फिर इस तरह से दूसरों के ऊपर बातें करना, और वो भी आरसीबी के प्लेयर के बारे में बातें करना, या आरसीबी के प्लेयर्स या फैंस से जो है किसी किस्म का भी कोई झगड़ा मोल लेना, ये तो बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब अगर आप देखें ना कि इंडिया में जो क्रिकेटर्स इंटरव्यू के दौरान जा रहे होते हैं, वो भी ये बातें कर रहे थे कि भाई आरसीबी के बारे में हमसे कुछ ना कहलवा दें, आरसीबी को कुछ ना कह दें, वरना उनके फैंस हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये सूरत हाल है भाई इंडिया में, और इस तरीके से जो है वो कुलदीप यादव हो रहे हैं ट्रोल। अब लेजेंड क्रिकेटर शोएब अख्तर, उनसे विराट कोहली और बाबर आजम दोनों की परफॉर्मेंस पे सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी दोनों को परफॉर्म करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए। और जो भी बात हो या जिस किस्म की भी जो तनकीद हो ना, वो ग्राउंड के अंदर, खेल के अंदर वहाँ मुकाबला होना चाहिए, उसके बाहर मुकाबलेबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी मुल्क ग्राउंड के बाहर का मुकाबला ना करे। उनको तो अभी से ये टेंशन है, उन्होंने आना नहीं है हमारे यहाँ लेकिन खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ये प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया है कि भाई हाइब्रिड मॉडल तो आप लोगों ने रखवा लिया है, लेकिन अगर आप 1-2 मैचेस से बाहर हो जाते हैं तो क्या फ़ायदा, फिर तो आप मैचेस से बाहर हो जाएंगे और मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा तो तब है कि जब आप फाइनल में जाएं और फाइनल खेलें, और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी का जो फाइनल हो वो भी दुबई में हो। मतलब ये थॉट आप देखें कि वो ये थॉट लेके जा रहे हैं कि फाइनल जो हो उसमें इंडिया जाए और वो चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल वहाँ पर मौजूद हो। अगर शुरू के मैचेस इंडिया हार जाता है तो वो कट जाएगा। मतलब उनको इस बात पर भी तसल्ली नहीं हो रही कि अगर इंडिया फाइनल में नहीं गया तो फाइनल पाकिस्तान में ना हो। मतलब ये इतनी हेटफुल थॉट, मतलब चैलेंज दे रहे हैं वो अपने ही प्लेयर्स को कि भाई आपने अब हर हाल में ये वाला फाइनल, ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस तो जीतने ही है। रीज़न क्या है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो पाकिस्तान में ना हो, और हम तो पाकिस्तान नहीं जा रहे, लेकिन अगर हम 1-2 मैचेस से ही बाहर हो जाते हैं तो ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मतलब अपने खिलाड़ियों, वो जो 8 खिलाड़ी आप लोगों का जिनका इतना मसला बना हुआ है, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अपने रोहित, गौतम, वहाँ पे जो मसले मसाइल हैं ना, रोहित और गौतम का कोई झगड़ा हल करवाने की कोशिश कर रहा है। T20 टीम यहाँ अलग हुई है, उसमें रॉक कर रहे हैं। जिस तरह से गौतम गंभीर उन लोगों को बता रहे हैं, उस टीम को, टीम के लोग जा रहे हैं, जिसमें तिलक वर्मा अमेजिंग, उन्होंने अमेजिंगली परफॉर्म किया और बहुत ज़बरदस्त रहे तिलक वर्मा। और उन्होंने जो गौतम गंभीर के जो मशवरे थे ना उसके ऊपर भी अमल किया। तो एक तो उनके पास एक टीम तो उनकी रॉक कर रही है, दूसरी टीम जो है, अगर रणजी ट्रॉफी में हम चले जाएं तो वो तो मेरे ख्याल में पता नहीं, रॉक तो छोड़ें, वो तो मेरे ख्याल में पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो तो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मतलब बड़े बड़े स्टार्स जो हैं उनकी पोल खुलना शुरू हो गई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खेलना नहीं आता, पता नहीं वो अंडर प्रेशर चले गए हैं, या उनको लगता है बट डोमेस्टिक में हम नहीं खेल रहे, हम दिल से नहीं खेल रहे। तो इसका मतलब ये है कि जब प्लेयर वाकई कोई दिल से ना खेल रहा हो
तो वो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म नहीं कर पाता। ये सारा कुछ इंडिया में चल रहा है, लेकिन फिक्र उनको ये पड़ी हुई है कि भाई शुरू के 2-3 मैचेस ही ना कहीं हम हार के आ जाए तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, सारा मैच तो फिर इधर हो जाएगा। तो ये एक बहुत वहाँ पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो अपने कोचेस के ऊपर, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो अपने बोर्ड के ऊपर, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो अपने प्लेयर्स के ऊपर, भाई यू हैव टू डू दिस। बट अगर हम अपने पाकिस्तान की और पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में बात करें तो हम तो अपने प्लेयर्स को ये कहते हैं कि आपने कोशिश करनी है, आपने ये कोशिश करनी है कि आपने मैच को जीतने की पूरी कोशिश करनी है। अगर आप हार भी जाते हैं तो डेफिनेटली पता लग रहा है कि आप स्ट्रगल करके, आप कोशिश करके हारे हैं, बट वहाँ पे तो नो चांस। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करने से यही हाल होता है टीम्स का, जो अभी इस वक्त में आपकी टीम का हाल हुआ है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनको तो हर हाल में परफॉर्म करना पड़ेगा। नाउ बाबर आजम के बारे में बात करते हैं। बाबर आजम, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? आपके जो 6-4 देखने के लिए ना हम तरसते तड़पते अब बैठ गए कि भाई कब किंग जो है वो वापस आएंगे। किंग थोड़ा सा वापस आए थे, फिर किसी शैलो में चले गए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम वो बिल्कुल जो हमारे लेजेंड क्रिकेटर है ना शोएब अख्तर, उन्होंने सही बात की कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ना तो रोहित की भी आप देखेंगे कि कोहली की भी परफॉर्मेंस वापस आ जाएगी और बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस वापस आ जाएगी। अभी रिसेंटली जो टेस्ट मैच में हुआ उसमें शान मसूद ने यही बात की है कि हम एक अच्छी पार्टनरशिप की वजह से ये सारा सिनेरियो बना और टेस्ट मैच में ये सूरत हाल हुई, चले जी, लेट इट बी। बट हम चाहते बाबर आजम कि आप कम बैक करें। हम चाहते हैं कि साइम अयूब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली उनकी जो मेडिकल कंडीशंस हैं उन ग्राउंड्स के ऊपर उनको टीम में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इन दी एंड पीसीबी जो है वो इस तरह नहीं है जैसे कि बीसीसीआई है। जैसे बीसीसीआई ने बुमराह को ज़ाया कर दिया, उन्हें खिला खिला के अब पता नहीं बुमराह के फ्यूचर का क्या होगा, आने वाले सालों में वो किस तरह से मेंटेन करेंगे। बट हमारा जो पीसीबी है, हमारी जो स्ट्रैटेजी, हमारी जो पॉलिसी है, वो हमारे स्टार्स की सेहत, उनके करियर के लिए सबसे पहले सोचा जाता है और बाद में फिर ये सोचा जाता है कि भाई क्योंकि अगर साइम अयूब वाकई इतने बेहतर नहीं हैं और वाकई उनकी इंजरी नहीं ठीक हुई तो डेफिनेटली उनके ऊपर बोझ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के स्टार हैं और आगे आने वाले मैचेस जो हैं उसमें उनकी शमूलियत बड़ी ज़रूरी है। इससे बीसीसीआई को भी सीख लेना चाहिए कि किस तरह से अपने प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं, क्योंकि बीसीसीआई जिस तरह से अपने प्लेयर्स को ट्रीट कर रही है, पहले मैंने आपको बताया था कि अभी तो क्लासरूम बना दिया है, अब क्लासरूम के बाद उन्होंने ये वाली डिस्कशन शुरू कर दी है कि भाई यू हैव टू विन मैचेस, सारे मैचेस जीतने हैं। तो भाई लेट्स सी क्या होने जा रहा है। ये सूरत हाल थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की आज के ब्लॉग से। फिलहाल इतना ही। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट, ज़रूर कमेंट कीजिए।